सीखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के आगे मैं आपसे ऐसी पहेलियां पूछने वाली हूँ जो आपका दिमाग खोल देगा और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। देखिए ये दिया हुआ है वर्गमूल 1 धन साइन ए बटे 1 ऋण साइन ए बराबर हमें क्या लाना है से ए प्लस टेन ए। ये आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया होता है। इसमें से आपको एक साइड को लेना है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को लें चाहे आप राइट हैंड साइड को लें। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। आप किसी भी साइड को लेके बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी से बनाइए, आपका 4 नंबर पक्का है। तो देखिए यहाँ से हमारा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये हो जाएगा वर्गमूल 1 धन साइन ए बटा 1 ऋण साइन ए। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये भी हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो देखिए इस टाइप की गुणा में क्या करना होता है हमें, ये जो होता है 1 ऋण साइन ए, ठीक है, दिया हुआ है। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 धन साइन ए हो जाएगा बटा 1 धन साइन ए। ऊपर नीचे सेम हो गया। अब देखिए हमें इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा करना है, क्योंकि गुणा में हमें आगे पीछे गुणा होता है, ठीक है। ऊपर नीचे इस साइड गुणा नहीं होता, प्लस जो होता है उसमें गुणा होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये सेम है 1 धन साइन ए और 1 धन साइन ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 धन साइन ए पूरे का स्क्वायर 2 बार है तो इसे 2 बार लिख दिए। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमें इसे एक एक वर्ग करके लिखना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ए है यहाँ पे तो यहाँ पे ए कर देंगे कॉस ए। इतना हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर में है ये स्क्वायर में है, तो इसे हम पूरे सभी को एक स्क्वायर में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना हो गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है और रूट, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 धन साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। इतना हो गया। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें इसे अलग अलग लिखना है, ठीक है। प्लस है बीच में, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इतना हो गया। अब देखिए 1 अपान कॉस ए का क्या हो जाएगा सेक ए, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो इतना हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए का सूत्र क्या होता है, ये होता है tan ए। यहाँ पे आपका थीटा की जगह में ए दे दिया है, ठीक है। राइट हैंड साइड ये हो गया आपका सिद्ध, क्योंकि सिद्ध कीजिए बोला है, आपको एक साइड को उठाना है और दूसरे साइड को लाना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने बोला था कि वीडियो के आगे मैं आपको एक पहेलियां पूछने वाली हूँ। तो देखिए मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ जो कि एक छत्तीसगढ़ी पहेलियां हैं। जिसे आता है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो आज का हमारा पहेली है कि पर्रा भलाई आकाश में छाई, इसका मतलब क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और चलिए चलते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 2 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है। अब हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए मैंने आपको पहेली क्यों पूछा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स के बीच में ये पहेलियां कहाँ से आ गई। तो देखिए कुछ भी हम पढ़ते हैं, लगातार हम पढ़ते जाते हैं तो माइंड एकदम से काम करना बंद कर देता है। अगर आप उसमें कुछ भी छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी या तो पहेलियां या कुछ भी आप उसमें डालते हैं तो आपका जो माइंड है वो फिर से रीसेट होके काम करना चालू करता है। तो आपको पढ़ाई के बीच बीच में छोटा छोटा कुछ आपसे मैं पूछते जाऊंगी, आपको बीच बीच में कमेंट करके बताते जाना है, ठीक है। इससे आपका क्लास बोरिंग भी नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को उतारना है। उतार दीजिए भाई।
2x² प्लस 5/3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमें गुणनखंड करना है। आप लोग सोचेंगे कि 5/3 दिया हुआ, तो अब क्या करें? तो सबसे बेस्ट काम है कि इससे इस साइड ले जाइए और इस साइड ले जाइए। ले जाके क्या करना है? हमें गुणा करवा देना है। तो गुणा कर दीजिए। 3 दूनी कितना हो गया? ये हो गया 6x² है प्लस 5 का 5 रहेगा, ये 5x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ से तो आपका हो जाएगा ना गुणनखंड तोड़ने का। ठीक है, तो अब सामने वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करने में कितना आ गया? ये आ गया हमारा 36। ठीक है, 6 छक्के हो गया 36। लेकिन हमें जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या लीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 का गुणा हम देखिए 2 लिए हैं, 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 36 आएगा, तो 18 से करेंगे। 18 दूनी 36, दोनों जोड़ने पर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं 9 का टेबल ले लेते हैं। डायरेक्ट 9 चौक हो जाएगा 36, लेकिन माइनस करने पर क्या आ रहा है? माइनस करने पर आ रहा है 5। तो हम लेंगे 9 चौक 36, 9 और 4 को लेंगे। ठीक है, तो 6x² प्लस 9 माइनस 4। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपका सामने प्लस है माइनस है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपका बीच में जो है उसे हमें माइनस करना है या जोड़ना है, ये आपका मायने रखता है। तो यहाँ पे हमने किया है माइनस। ठीक है, तो देखिए 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इनका जोड़ी बनाइए। जोड़ी बना दिए। जोड़ी बनाने के बाद क्या करना होता है? कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन निकालिए। क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 9x है, x है। ठीक है, तो x तो पहले निकल जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, जो एक ही टेबल में आए, तो ये आ रहा है 2 के टेबल में, ये नहीं आ रहा है 3 के टेबल में आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो क्या निकालेंगे हम? 3 निकाल देंगे सीधा सीधा। कितना बचा? 2 बचा, 2x। ठीक है, प्लस 3 दिया 9, इतना हो गया 2x प्लस 3, ये बचा। अब यहाँ पे भी हमें क्या लाना है? 2x प्लस 3 लाना है। तो हमें क्या निकालना होगा? x है, तो x नहीं निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे हम? 2 निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2 निकालेंगे, ताकि आपका जो डिब्बा है वो प्लस में आ जाए। ठीक है, माइनस माइनस हम निकाल दिए, तो यहाँ से ये हो गया प्लस। तो अब क्या क्या निकला हमारा? 2x प्लस 3 निकला है, और दूसरे डिब्बा में निकला है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब 0 है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे और 3x माइनस 2। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया है। अब हमें क्या करना है? x इक्वल टू क्या लाना है? ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए x बराबर 3 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर निकला है 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, प्लस में है तो, और इधर क्या आएगा? x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2/3, ये आ गया। तो ये समीकरण के मूल हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते जाना है और 4 नंबर अचीव करना है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।